बाइबल बोलती है अगर वो बिस्तर पर भी पड़ा होगा तो मैं उसको उठ खड़ा करूंगा। हालेलुया। अगर वो किसी विपत्ति में होगा, अगर आप खड्डे में होंगे तो परमेश्वर उसको बाहर निकालेगा। आज आपको फैसला लेना है कि मुझे बीज बोना है या नहीं बोना है, मुझे दान देना है या नहीं देना है। मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर 500 लोग हमेशा रहते हैं चर्च में, इस चर्च में, उस चर्च में, और वो लोग यहाँ पर हमेशा लंगर चलता है, यहाँ पर बंद नहीं किया जाता। जो लोग यहाँ रहते हैं, आपको नॉलेज बता रहा हूं परमेश्वर की ओर से, ये सब कुछ किराए पर आता है। साउंड किराए पर, लाइटें किराए पर, हर चीज किराए पर। यहाँ का जो दान है वो यहीं के कामों में लगता है। आपका दान देना वो ऊपर वाला देखता है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जो लोग विश्वास से बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये साल के एंड में आपके घर पर पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था जो इस साल के एंड तक कह रहा कि मिस नहीं करेंगे, परमेश्वर उनके घरों में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हर ब्रांच में हमारी लंगर होता है, चाहे कोई ब्रांच हो। पंजाब के अंदर जितनी भी ब्रांचें हैं सारी जगह लंगर किया जा रहा है। आप देख रहे हो जो लोग आते हैं, लेकिन जब लोग लंगर के लिए किसी चीजों के लिए बीज बोने के लिए जो लोग कतराते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है बीज बोने के लिए, परमेश्वर भी ऐसे लोगों को वाच करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पैर बोलती है बीज बोने वाला कभी गरीब नहीं रहता। आज से अगर कोई गरीब है, बीज बोने का दिमाग में अपने रखना है एक बीज के, आज से परमेश्वर में बीज बोऊंगा। आज से पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का लेवल स्टैंडर्ड ऊपर करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। हाँ, वचन की सेवकाई में जाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखें सब, और उसी समय परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर सच्चाई के साथ, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा वचन आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, 100 गुना बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जो लोग आज इस समय तेरे वचन के बीज को इस समय परमेश्वर सुन रहे हैं, मेरे पिता कोई भी शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन का बीज चुराने ना पाए परमेश्वर। ये आज सुनते ही फलवंत हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में, बरकतें पाए यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो आमीन आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपका आदर करे? तो जो लोग इस समय वचन के समय बैठे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, जब उनके काम नहीं बनते तो वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं है और वो मेरे काम नहीं बनाएगा। लेकिन विश्वास करना, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से, इंसान से, पैसे से नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर से हो सकता है। आज आपने गवाहियां सुनी है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि 4 मरीज, चारों गंजे और बाल आ गए उनके सिर पर, कैंसर के पेशेंट चंगे हो गए। आप सुन रहे हैं कि 12 साल, 13 साल, 9 साल, 8 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन लाइन लगी हुई है, 12 औरतें यहाँ पर आकर गवाही दे रही हैं। इसका मतलब जो काम आपसे नहीं होगा, अपने पड़ोसी को बोलो, जो काम तेरे से नहीं होगा परमेश्वर से होगा। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? कह रहा विश्वास की बातें बोलने। आइए हम टॉपिक देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करेगा। कितने लोग सब कुछ कराना चाहते हैं परमेश्वर से? सारी आशीष चाहते हैं कि नहीं? कि 30% चाहते हैं, कि 60 चाहते हैं? लेकिन जो लोग 100 चाहते हैं वो ध्यान से सुनना कि आपको 3 काम करने, आपको लिखना है डायरी पर कि नंबर 1 विश्वास की चाल चलना है, नंबर 2 कह रहा है कि आपको धीरज रखना है, पेशेंस कर, इंतजार करना है, इंतजार करना है कि आशीष मुझे जरूर मिलेगी, और नंबर 3 कह रहा है जो आज्ञा मानेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर उन लोगों के घर आज आशीष देना चाहता है जो लोग परमेश्वर के वचनों का पीछा करना चाहते हैं। अगर आज आप किसी भी समस्या में, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, निर्गमन हम 20:6 पढ़ेंगे। देखो हाँ क्या लिखा, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यहां पर लिखा कि परमेश्वर एक जन पर कृपा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं अगर आपके घराने में 1000 लोग भी हैं, आपके कुनबे में, आपके गांव में 1000 लोग भी हैं, अगर आप अपने कुनबे में, क्या अपने गांव के 1000 लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है सबके सब ले आओ मेरे पास, सबके ऊपर आज मैं करुणा करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति ईमानदारी के साथ प्रार्थना करे। कई बार हम लोग पहले क्या करते हैं, जब प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, एक बार ऐसे ही हो रहा था,
एक बार किसी ने विषय दिया हमें कि बाइबल के अंदर लिखा, जहां 2 या 3 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं, और जो प्रतीति करेंगे, एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, वो उनके लिए हो जाएगा। और उसी समय 3 बहनें आपस में बोलने लगी, बोलती कि चलो हम आज प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में एक आशीष आए। और वो तीनों मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हुई और उन्होंने हाथ पकड़कर प्रार्थना करनी स्टार्ट की। वो बोलती हैं कि आज मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा बेटा अमेरिका चला जाए। वो दोनों औरतें बेईमान होंगी इसके साथ जो थी उन्होंने जैसे ही प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो दोनों औरतें बोल रही हैं, परमेश्वर इसके बेटे को लेके जाइए पर मारे को छोड़ न दियो, मारा भी ले जाइए अकेली। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कह रही साडा भी नाल ही ले जाई, अदा मुंडा जाए तो मेरा भी नाल ही जाए। मतलब ना तो उसका गया, ना दूसरी का गया, ना तीसरी का गया। कारण क्या था? फिर वो चर्च में आते हैं ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो करुणा नहीं हुई, दूसरों पे दया कैसे होगी? क्योंकि उनका मन एक नहीं है। अगर आप यहां बैठकर मैं कह रहा एक मन होकर प्रार्थना करें, आप कहें परमेश्वर के पूरे मेरे गांव पर दया कर, परमेश्वर आज रात दया करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। कह रहा है कि जब आप विश्वास की चाल चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, बहुत सारे लोगों के काम इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनका मन साफ नहीं है। वो दूसरों, अपनों के लिए तो सब प्रार्थना करते हैं लेकिन दूसरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये आपके सामने खड़े हम बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं करते हैं, रात दिन दुआ कर कर जाते हैं। यहां से मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हो, आप किसी के सिर पर हाथ ना रखें, लेकिन आप दूर से भी दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हैं। उस दिन परमेश्वर फैसला लेता है कि मैं आज से इसकी जिंदगी के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। आज परमेश्वर उन लोगों के लिए करने के लिए तैयार है जो आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार हैं आज से दूसरों के लिए? मुझे नहीं लगता अपने लिए, पहले अपने लिए तो पूरी करो। आज अपने लिए टाइम नहीं निकलता, दूसरे के लिए कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग ढीले। अगर मैं यहाँ पर खड़ा करूं किसी को तो वो कहेंगे कि मैं अभी प्रार्थना करने में थोड़ा कमजोर हूं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को चाहता है, कह रहे हैं जो लोग परमेश्वर के डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे? अगर आपके अंदर क्षमा करने वाली स्पिरिट है तो आपको कोई माई का लाल, मैं कह रहा हूं, आपको आशीष लेने से नहीं रोक सकता। याद रखना। कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन, मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन का पालन करना। 2 बहनें, दोनों जठानी और धरानी थी और वो आपस में बहुत लड़ती थी। और एक दिन उनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, और जब दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया तो वो जगह जगह जाती थी, उनको कोई आराम नहीं मिला। और उनको किसी ने बताया मेरी मिस्ट्री के बारे में। और जब वो आए यहाँ पर, हरियाणा की बात बता रहा हूं, तो उसी समय जब मेरे चर्च में आए तो मैंने उसके लिए बहुत दुआ किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे कि ये 2 बहनों के अंदर एक स्पिरिट काम करती है। कौन? मैंने कहा कौन सी? कह रहे क्षमा ना करने वाली स्पिरिट, एक दूसरे को माफ नहीं करती, इसलिए चंगी नहीं हो रही। आज बहुत सारे लोग जो है चंगाई तो चाहते हैं लेकिन जब तक वो क्षमा दान उनके अंदर नहीं होगा तब तक परमेश्वर कोई महादान आपको देने वाला नहीं है। अगर चंगाई का दान नहीं देने वाला, आप कोई पास्टर बनना चाहते हैं, बड़े बैरिस्टर बनना चाहते हैं, बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके हृदय में क्षमा का दान नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर सिर्फ एक ही बात सिखाई कि क्षमा का अंदर स्पिरिट होना चाहिए। क्षमा दान उसने करना सिखाया, उसने लोगों को माफ करना सिखाया, उसने खुद लोगों को माफ किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी बहू को, अपनी सास को, जेठानी को, दरानी को आप माफ कर देते हैं लेकिन अंदर से नहीं करते कई बार। हालेलुया। कितने लोग अंदर से नहीं करते, ऊपर ऊपर से करते हैं, जा मैंने तेरे को माफ कर दिया, लेकिन अंदर परमेश्वर को मालूम है क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आज कहीं ऐसी बात है आपके अंदर तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको क्षमा की स्पिरिट मांगना है परमेश्वर से। आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर के क्षमा